नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र के दो युवकों ने हाल ही में एक परिवाद एसपी को दिया था और 500 रुपये के स्टाम्प पर लिखकर एक दावा किया था कि गांव के ही ऋषिराज और उसके साथी है, जो उसके ही भाई है, जो गांव में एक ग्रुप चला रहे हैं और किसी के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई और दावे किए थे और 500 रुपये के स्टाम्प पर उन्होंने शिकायत की थी। अब इस पूरे मामले में ऋषिराज खुद सामने आए और इस संबंध में एसपी मृदुल कछावा को एक ज्ञापन दिया और अपनी तरफ से मांग की गई है कि जो भी आरोप लगाए गए उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं और मैं एक मेडिकल स्टोर चलाता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या काम करते हो आप? मैं ऋषिराज गौतम रियाबड़ी से हूँ और मैं आयुर्वेदिक का काम करता हूँ। और आयुर्वेदिक पहले मेरी शॉप थी, अभी बंद है, घर पे चलाता हूँ। और अभी मैं एसपी ऑफिस आया हूँ नागौर। परसों के दिन देवाशीष और सदाम इन्होंने मेरे खिलाफ एक परिवादी दर्ज किया है। उसमें देवाशीष और सदाम ने बोला है कि आप ऋषिराज ने चोरियां करता है, 300 बाइक है उसके पास, 300 और इन घरों में उन्होंने चोरी की है। तो ये बताया था कि बड़ा ग्रुप है। हाँ, बड़ा ग्रुप है। तो ये इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज मैंने एसपी साहब को इसके बारे में अवगत कराया, भाई इसकी जांच आराम से निष्पक्ष की जाए और अच्छी तरीके से की जाए और जो जिस आरोपी की सज़ा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। तो इसके पीछे देवाशीष और सदाम के पीछे एक आदमी है कानाराम मारोटिया, और उन्होंने ये षड्यंत्र रच के और मेरे को फंसाने की और मेरे पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरोप तो ये लगाया है उन दोनों ने कि आप कानाराम जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हो, यही आरोप लगाया ना? मैं उसकी क्या कहानी है? उसकी ये कहानी है, मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उनके और कानाराम जी के आना जाना रहता है। उसके वजह से वो हमारे से ईर्ष्या रखते हैं, पुरानी दुश्मनी रखते हैं। अच्छा, आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वो क्या मसला है ट्रामाडोल का, और उसमें फिर क्या रहा, जमानत कैसे हुई? मेरा जो मुकदमा लगा है एनडीपीएस का है, ट्रामाडोल साल्ट आता है, उसमें मेरे पास 120 डब्बे अवेलेबल हुए थे। उसमें मेरे पास ये लाइसेंस है, इसकी लाइसेंस की मेरे पास ये कॉपी है और मेरे पास बिल वगैरह भी है। और मैंने इस आधार पे मेरी बेल हुई है हाई कोर्ट से। तो कितने एक महीने आपको जेल में गुजारने पड़े? मेरे को 1 साल जेल में गुजारने पड़े और हाई कोर्ट से जमानत हुई। अभी वो उस मुकदमे का ट्रायल चल रहा होगा? मैं विचार दिन बंदी हूँ, विचार दिन मेरी ट्रायल चल रही है न्यायालय में। तो इसके अलावा और कोई मुकदमा दर्ज है क्या आपके खिलाफ? नहीं, मेरे खिलाफ और कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ये एक मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज है ना? जी, एक ही मुकदमा दर्ज है। और 3 महीने पहले इसी कानाराम ने मेरे ऊपर एक मुकदमा किया था, सदाम के ऊपर किया था। सदाम का नाम लिखा हुआ था और गिरफ्तारी मेरी हुई थी उसमें पहले। तो जब शिकायत में सदाम का नाम था तो आपकी गिरफ्तारी पुलिस ने क्यों करी, कोई कारण बताया क्या? वो मेरा मित्र था, इसके वजह से उन्होंने बोला ये आपका मित्र है, इसलिए पहले उसने आपका नाम लिया है तो आपको गिरफ्तार करेंगे। जबकि सदाम को सबसे पहले गिरफ्तार किया ही नहीं, मुझे गिरफ्तार किया है। सदाम और देवाशीष आपके मित्र रहे हैं ना? जी, मेरे मित्र ऐसा हैं। क्या हुआ कि वो इस तरीके से आपके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं? मैंने उनको 1 लाख रुपए उधार दिए थे। हम एमपी गए थे कपड़े लेके बेचने के लिए, उसमें उनको मैंने उधार पैसे दिए थे। उससे पहले पैसे मैंने वापस मांगे, भाई मुझे वापस दो पैसे, तो उन्होंने पैसे उनसे नहीं हुए। तो वो मेरे कानाराम जो मेरे दुश्मन है उससे मिलके और उन पे दबाव बनाया गया कानाराम ने कि भाई तेरा ये लोन मैं माफ़ करवा दूंगा, तेरा चेक है जो माफ़ कर दूंगा 4,90,000 रुपये का, और तेरे जो भी लोन है मैं माफ़ कर दूंगा। ऋषिराज को पैसा देना नहीं है, मैं बीजेपी नेता हूं और इसलिए तू मेरे लिए एक गवाही दे दे, बस झूठी गवाही दे दे, उससे तेरा ये मैं फ़ायदा कर दूंगा। और सदाम को बोला एसके फाइनेंस में तेरा जो लोन चल रहा है, जो अभी लोन चल रहा है, तेरा मकान कुड़क हो रहा है, उसको मैं नहीं होने दूंगा, तेरा मैं वादा करता हूँ, बस मेरा एक काम कर दे। और क्या हुआ उसमें, मकान कुड़क नहीं हुआ क्या? मकान अभी कुड़क नहीं हुआ, सेटलमेंट का बोला है। अच्छा, तो ये चीजें हैं, तो अभी आपने आज मांग ये करी है कि भाई निष्पक्ष जांच हो, यही मांग? जी, मैंने एसपी साहब से यही मांग की है, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए।
तो कुल मिला के ये मामला है। अभी दो युवकों ने ये शिकायत दी थी और 500 रुपये के शपथ पत्र पर स्टाम्प पर लिख कर दिया था। वो एक चीज़ वैल्यू रखती है कि कोई स्टाम्प पर शपथ पत्र के साथ चीज़ों को एसपी के समक्ष पेश कर रहा है। देवाशीष और दूसरा सदाम नामक दो युवकों ने, और उन्होंने ये दावा किया था कि वो इस अपराध के दलदल से निकलना चाहते हैं और इनको एक बहुत बड़े उस तरीके से प्रस्तुत किया ऋषिराज को जैसे कोई रियाबड़ी क्षेत्र का कोई हार्डकोर युवक हो जो कि लगातार आपराधिक गतिविधियां करता है। लेकिन ऋषिराज का कहना है कि इनके खिलाफ एक मुकदमा एनडीपीएस एक्ट का दर्ज है, वो भी ट्रामाडोल गोलियों का, और इनके पास लाइसेंस की कॉपी भी उपलब्ध है, उसमें बेल आउट है और फिलहाल उसका ट्रायल चल रहा है। तो ये स्थिति इस मामले की, और ये भी यही मांग कर रहे हैं कि जो शिकायत उनकी तरफ से दी गई है उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। इनको खुद को ही नहीं बल्कि इनके भाई के खिलाफ भी दोनों युवकों द्वारा शिकायत दी गई थी। अब पिता पुत्र यहाँ एसपी ऑफिस पहुँचे और अपनी बात इन्होंने रखी, अपनी पीड़ा रखी है। इनका यह कहना है कि उनके द्वारा दी गई शिकायत और 500 रुपये के स्टाम्प पर जो जानकारी उनके द्वारा दी गई थी उसके बाद जो खबर सामने आई उसके बाद गांव में इनकी बदनामी हो रही है। लोग इन्हें पूछ रहे तरह तरह की बात, यही हो रहा है ना? जी, हमें चोर के नाम से बुलाया जाता है। उनके भतीजों ने मेरा स्टेटस लगाया, एक लड़के ने रात। तो 300 गाड़ी तो कहीं बरामद भी तो होनी चाहिए ना? हमारे पास कोई गाड़ी बरामद नहीं हुई। कहने के लिए कोई कुछ भी कहते थे। कहने के लिए तो कुछ भी कह देगा सर, क्या स्कॉर्पियो गायब हुई है, वहाँ से हुई है, लोकेशन कढ़ाओ आप, उसके लिए कहाँ है, कैसे है। आपकी जमानत कितने टाइम पहले हुई है? मेरा जमानत समथिंग 1.5 साल से समथिंग हो गया सर। 1.5 साल हुए ना? जी। तो ये तो इम्पॉसिबल ही है ना कि 1.5 साल में कोई 300 गाड़ियाँ कहाँ से चोरी कर लेगा। जी सर। तो ये स्थिति है इस मामले की। ठीक है, गाँवों में शिकायतें होती है और आपस में जब कोई तनाव वाली स्थिति बनती है तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती है। लेकिन ये ऋषिराज का पक्ष है कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे पास कोई ग्रुप है, हम तो दोनों भाई हैं और ये इनके पिताजी साथ में है। तो ये इन्होंने अपनी तरफ से स्थिति क्लियर करी है। नमस्कार।